नए साल के हवाले से जो प्लानिंग होती है, जो रेजोल्यूशंस बनाए जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं? इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ सऊदी अरब और यूएई के दरमियान क्या कुछ हो रहा है, यमन में क्या सूरत हाल है, उसके ऊपर बात करेंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म, उनका 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, यकीनन उसको भी उस खबर को भी इस शो में हम शामिल करेंगे। लेकिन आगाज़ यकीनन नए साल से, और एक बहुत अहम मेहमान उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने इस्लाम चैनल उर्दू पे भी इनको देखा होगा, अक्सर आती हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हमारी रहनुमाई भी करती हैं। साइमा हाशिम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साइमा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 2025 जा रहा है अब बिल्कुल, और पाकिस्तान तो वैसे भी इंग्लैंड से आ गई है, वहाँ तो पहले ही नया साल जो है वो आ जाएगा। कैसा रहा, मैं इससे पहले कि हम एक ओवरऑल डिस्कशन करें, लोगों के बारे में जानें, आपका 2025 कैसा रहा? आप किस तरह से देखती हैं 2025 में जो आपके इर्द गिर्द तब्दीलियां आई उनको? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू नीलम। मेरा 2025 बहुत अच्छा रहा और मुझे लगता है कि अब तक का बेहतरीन साल था। ग्रोथ के हवाले से इंटरनल ग्रोथ जो है एज अ पर्सन तो बहुत ही अच्छा रहा। यस। सही। तो आपको पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से देखती हैं? दुनिया के हवाले से हम पहले से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन 2025 ने हमें हैरान कुन हद तक एआई के कमालात भी दिखाए। कोई लोगों की वीडियोस, यहाँ तक कि इंटरव्यूज़ भी अब ऐसे आना शुरू हो गए जो लोग किसी ने किए नहीं है, किसी ने दिए नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू के कंटेंट जिसका जो दिल चाहता है बना लेता है, तस्वीर, ये सब कुछ। तो अपने आसपास आपने क्या तब्दीलियाँ देखी इस साल के हवाले से? अच्छा, मैंने अपने आसपास तब्दीलियां जो एआई है, जाहिर है कि एआई से जो भी कुछ वीडियोस बनवा रहे हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं, कुछ एडिटिंग करवा रहे हैं, वो इंसान ही करवा रहे हैं ना। तो कैन यू सी के वो जो चेंजेस देखना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी माशरे के लिए, वो तो एक फिर बात की बात है, लेकिन वो चेंजेस वो डिस्प्ले कर रहे हैं, एडिट से भी वो दिखा रहे हैं सब। तो उस तरह से मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ, मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया इस चीज को कि लोग क्या क्या चाहते हैं। आप देखिए, मोहब्बत, नफरत में, अपनायत में, दुश्मनी में किस कदर आगे चले जाते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज सब बताती है कि अंदर में इंसानों के कितना केओस चल रहा है, कितना डिसकनेक्टेड है वो ह्यूमैनिटी से। सही। अच्छा, अगर हर साल हम लोग ये जो आखिरी एक दो दिन होते किसी भी साल के, और उसमें एक काम तो होता है कि नए साल का रेजोल्यूशन सबने बनाना है। अभी से आप देख रही होंगी सबने पोस्ट लगाना शुरू कर दी है कि 2026 में मैंने ये करना है, ये अचीव करना है या हासिल करना है। या मैंने अपनी सेल्फ केयर, आजकल ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, सेल्फ लव, ये बहुत इस्तेमाल होता है। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखती हैं? कितना हेल्पफुल होता है रेजोल्यूशन बनाना? और आपको लगता है कि ऑब्वियसली आप देखती होंगी इर्द गिर्द के लोग इन रेजोल्यूशंस पे अमल भी करते हैं? अच्छा, सेल्फ केयर जो कि बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग, मतलब उस पे तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। देखने की बात यहाँ पर ये कि सेल्फ केयर को आप डिफाइन कैसे करते हैं, सेल्फ केयर है क्या आपके लिए। ज्यादातर पोस्ट जो मैं देख रही होती है तो उसमें यही होता है कि जी इतने किलो वजन कम करना है, पूरी शेप में लेकर आनी है, स्किन बिल्कुल वो जो ग्लास स्किन होती है उस तरह से करनी है। इट्स गुड, मैं इसके खिलाफ नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे हर एतबार से। बट वॉट अबाउट योर इंटरनल सेल्फ, वो कहाँ पर है। आप देखिए ये कितनी आयरनी है कि लोग अपने जाहिर के बारे में तो बात करें और परेशान कितने ज्यादा हैं, लेकिन अपने बातिन के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हर चीज तो अंदर से बाहर आ रही है ना। इंटरनल सेल्फ अगर उसमें इतना केओस है, इतनी डिस्टरबेंस है, इतना ज्यादा इमोशनली है, तो बाहर सुकून कैसे आएगा। आप कितना भी वेट कम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अंदर की दुनिया का ख्याल रखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफाइन करना है इसको, समझना कि सेल्फ केयर है क्या। सेल्फ केयर आपका पूरा सेल्फ है ना, सिर्फ बॉडी तो नहीं है। हमें बस ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि सेल्फ केयर का मतलब है कि हम बस कोरियन ब्रांड्स लगा के अपनी ग्लास स्किन ले आएँ, और शायद यहाँ तक महदूद हो गई। खैर, ये ख्वाहिश करने में और चाहने में भी कोई बुराई नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये जो आप कह रही हैं कि अंदर नहीं बदल रहे,
ये डिबेट करेगा कौन, ये शुरू कौन करेगा, इस पे बात कैसे होगी? क्योंकि मेरे आसपास मैं देखूंगी 4 दोस्त वो भी यही बात कर रहे होंगे कि इस साल कोई बड़ा ट्रिप प्लान करना है या कोई इसके अलावा कोई ज़ाहिरी तब्दीली लेकर आनी है, कोई तरक्की करनी है, घर जाएंगे, फैमिली भी यही बातें कर रही है। सोशल मीडिया जो अब हमारी फैमिली से भी ज़्यादा फैमिली होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हमसे करीब है, उस पे जाएंगे, वहाँ पे भी यही डिस्कशंस कर रहे होंगे। तो ये अब तो ज़ाहिरी डिस्कशंस हो रही हैं, अब बातिन की डिस्कशन ढूंढेगा कौन और करेगा कौन? बिल्कुल। अच्छा, पुरानी जो पहला क्वेश्चन था उसमें से एक बात मैं एक पॉइंट बता दूं, जो ज़ाहिर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, वो किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि दिखाने पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सारा एम्फेसिस ये दिखाने पे है, महसूस करने पे तो है नहीं। और दिखाना कहाँ है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वही है। जो हमारी फिजिकल लाइफ है उसमें तो दिखाने का जो है एलिमेंट वो भी है, लेकिन मेनली सोशल मीडिया है। अच्छा, अब डिस्कशन पे आ डिस्कशन हम करेंगे और हमें करनी भी चाहिए। अब यहाँ पे मैं लोगों के डिस्कशन करते हुए देखती हूँ सोशल मीडिया पे भी, फिजिकल लाइफ में भी, गैदरिंग्स में लोग इवेंट्स पे कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर बात ये होती है कि ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, शॉर्ट्स और शॉर्ट हो रही होती है। अब ये बातें तो हम सबको बहुत ज्यादा अच्छी करनी आ गई हैं, और वो भी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा सीखी हैं। बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल पोस्ट्स हैं, उनको देख रहे होते हैं, उनको पढ़ रहे होते हैं, फिर उन्हीं को डायरेक्टली बोल देते हैं, ये बता रहे होते हैं कि हम कितने ज्यादा नॉलेजेबल हैं, हमें कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कितनी अवेयरनेस है। वो सब कुछ है, जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है वो इतनी ज्यादा है कि ब्रेन उसको प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा। इंफॉर्मेशन भी तो उसको प्रोसेस कर पाए। तो सब कुछ सी पता है, सब कुछ ऐसा नहीं कि पता नहीं है, अवेयरनेस की कमी नहीं है, लेकिन चेंज जो लाना होता है ना, तो उसका एक मेन पॉइंट जो होता है वो एक्शन लेना होता है। सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, रिफ्लेक्ट किया, आपने एक्सप्लोर कर ली चीजें, लेकिन व्हाट अबाउट एक्शन? एक्शन लेने के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। हमें बात करने की बार बार जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सही। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या मशवरा देती हैं? ठीक है, अगर किसी ने 2026 का एक रेजोल्यूशन बनाना है और वो चाहते हैं कि वो अपनी शख्सियत में हर लिहाज से तब्दीली लेकर आए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? किस तरह से आप उन्हें मोटिवेट करेंगी कि क्या रेजोल्यूशंस हमारे होने चाहिए? ठीक है। अच्छा, आप देखें, दुनिया भर का, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस पे ऑडिट क्यों करती हैं, मुझे बताएं। ऑडिट वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं करती हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए करती हैं, कि पता चले कि हमारे लॉसेस कितने हुए, प्रॉफिट कितने हुए, इन एफिशिएंसी कहाँ से रिस्क हमने लिए थे, इंप्रूवमेंट के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए कर रही होती हैं। हमें ये चीजें सीखने की जरूरत है। अब हमें करना क्या है कि पूरा साल हमें रिफ्लेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे साल में आप ये सोचें कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, मुझे दुख मिला, या मेरी वजह से एनवायरनमेंट में कोई खराबी आई, या मेरे आसपास के लोगों को मेरे तकलीफ हुई। ठीक है, एक चीज हमें ये सोचनी है, और वहां से हमें ये सोचना है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, लेकिन अपने साथ बैठने की जरूरत है, अपनी जात के साथ। मोबाइल स्क्रॉल करते करते हमें ये चीजें नहीं सोचनी है, ये देखना है कि वहां पे कौन सा बिहेवियर था, और अगर दोबारा वही सिचुएशन आए, बेटर बिहेव किस तरीके से कर सकता या कर सकती हूँ। यानी कि बिहेवियरल बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे, कौन से एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने मुझे खुशी दी, मेरे लव्ड वंस को खुशी दी, मेरा एनवायरनमेंट उससे, उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करें और उसको बढ़ाने की और बेहतर करने की कोशिश करें। यानी कि नेगेटिव भी सोचें, पॉजिटिव भी सोचें, और ये देखें कि कौन सा बिहेवियर कम करना है और कौन बढ़ाना है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल पिछले दिनों भी इस पे बात हुई थी, पाकिस्तान में एक एक्ट्रेस थी, वो उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे, कि उनके फॉलोअर्स की तादाद हज़ारों में थी और उनकी ज़िंदगी में उनका हाल अहवाल पूछने वाले सिफर थे। आजकल भी यही है कि अगर आप किसी से, बच्चों से भी पूछें आपके कितने दोस्त हैं, बड़ों से पूछें कोई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है या नहीं है, उनके फॉलोअर्स तो
100,000, 50,000, लाख इतने होंगे, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में वो लोग जो उनके लिए प्रेजेंट हों हर खुशी गमी में, उनकी तादाद बामुश्किल ही इक्का दुक्का होती है। इसकी क्या आपको वजह लगती है कि हम हर किसी के हाल अहवाल जानना चाहते हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम स्टॉक कर रहे हैं हम लोगों को, लेकिन उनके लिए प्रेजेंट नहीं है उनकी गमी खुशी में? हाँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम दिखाने पे जोर दे रहे हैं बजाय इसके कि हम महसूस करें। एहसास की कमी कितने ज्यादा होगी ये माशरे में आपने देखा होगा। कोई भी इवेंट हो, कोई गैदरिंग हो, सबसे पहले लोग क्या करते हैं? सेल्फीज लेना शुरू, पिक्चर्स लेते हैं, उसी टाइम फौरन फौरन पोस्ट करते हैं, यानी कि अगेन दिखाना है हम ये कर रहे हैं। मैंने देखा है गैदरिंग्स में हमेशा दिखाने के ऊपर इतना जोर होता है कि कोई किसी से एक्चुअली पूछ भी नहीं रहा होता कि यार क्या हुआ, 6 महीने से तुम नजर नहीं आ रहे थे या आ रही थी, सब खैरियत तो है, थोड़ी सी वीक लग रही हो, या काम कैसा चल रहा है, काम सब ठीक है, फैमिली ठीक है। ये चीजें पूछने की तो किसी को फुर्सत ही नहीं है कि हम दिखा दें। हमारे आसपास इतना ज्यादा हजूम है, वो एक चीज महसूस करते हैं कि जितने ज्यादा लोग हमारे आसपास होंगे उतने ज्यादा हमारी सिग्निफिकेंस बढ़ेगी। कि बिल्कुल गलत है। इन द एंड सोशल मीडिया हो या फिजिकल लाइफ हो, लोग हमारे पास होते हैं। सोशल मीडिया से आपके पास आपका कितना बड़ा अकाउंट क्यों ना हो, आप कुछ दिन के लिए गायब होकर देखिए, 2 4 8 या 10 लोग हार्डली आपको मैसेज करके पूछेंगे कि क्या हाल है, खैरियत तो है, तुम नजर नहीं आ रही हो। ज्यादा लोग तो आपको पूछेंगे ही नहीं। इस हकीकत से हम बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं क्योंकि इतनी तेजी भाग रहे हैं लेफ्ट राइट पे। जो भी सीन्स हैं, जो भी कुदरती मनाजिर हैं, उनको तो देख ही नहीं पा रहे। बस भागना है क्योंकि जितना ज्यादा भागेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्टिव कहलाएंगे, उतने ही ज्यादा हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। सही, आज आपको दावत देने का मकसद भी यही है क्योंकि 2025 के बहुत सारे पहलू, हैपनिंग्स, डेवलपमेंट्स पे बात की जा सकती है, लेकिन जो इंसानी रिश्तों का पहलू है वो बहुत मिसिंग है। ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कनेक्टिविटी 100% है हमारी, ह्यूमैनिटी 0% है। रिश्ते भी कमज़ोर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो क्या आप मैसेज दे सकती है कि 2026 में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जितना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने कहा कि इतनी इंफॉर्मेशन है, हर कोई अब पढ़ लिख भी रहा है, मोटिवेशनल ट्वीट्स भी आ जाती हैं, सबको सब पता है, कोट्स देख रहे हैं, फिर जाके उसका इजहार भी कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्ते कैसे मजबूत कर सकते हैं 2026 में, क्योंकि शायद सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले सालों में ये होगा। एक इल्यूजन बन चुका है जो कलेक्टिव इल्यूजन है अब तो, ठीक है। अब वो ये है कि जैसे ही आपने नोटिफिकेशंस देखे आपको अच्छा लगना शुरू होता है, इतने लोग, मैं इतना ज्यादा इन डिमांड हूँ, लोग मुझे इतना लाइक करें, मेरी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उस इल्यूजन में जीना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट जोन बन गया है, उससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस ये दूंगी। आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बड़े बड़े कोट्स और पता नहीं क्या क्या रील्स देख रहे होते हैं। जो चीज अच्छी लगती है और जो बुरी लगती है, उन दोनों को जब आप पढ़ें, ये रिफ्लेक्ट कीजिए कि मेरी जिंदगी में इनकी क्या हकीकत है। क्या ये मुझे सिर्फ पसंद आ रहे हैं एज कोट, या मेरी जिंदगी में ये है भी हकीकत के तौर पे? अगर नहीं है तो क्या मुझे अपनाने की जरूरत है, और ये अपना कर मेरी जिंदगी और मेरे एनवायरनमेंट कितना बेहतर हो सकता है। बस ये 2 सिंपल स्टेप्स करने की जरूरत है। सही। अच्छा, एक और बड़ा अहम सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ऐसा लगता है कि कोई अदालत है नहीं है इंसाफ की। मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं एक ही अदालत रह गई है, ऐसा लगता है। मोस्टली अगर हम पाकिस्तान अपने मुल्क की बात करेंगे, अवाम की अदालत ही रह गई है। कोई मसला हो हर कोई सोशल मीडिया पे ही लाके उसको लगता है कि इंसाफ मिलेगा। एक एग्जांपल मैं दूंगी क्योंकि वो अपने पर्सनल मसले को आप सोशल मीडिया पे आ चुका है। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं, उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने उनसे अलहदगी का ऐलान किया, उन्होंने भी अलहदगी का ऐलान किया, फिर उन्होंने किसी तीसरी पार्टी का भी दरमियान में इंटरफेरेंस का तस्करा कर दिया। वो तीसरी पार्टी भी कोई जवाब दे रही है, फिर उनकी कुछ साबिका अहलियाँ हैं वो कोई जवाब देती हैं, फिर क्रिकेटर कुछ कहते हैं। तो और अवाम जो है वो तमाशा देख रहे हैं। अवाम की अदालत में कुछ लोग उनको बुरा कह रहे हैं, कुछ इनको बुरा कह रहे हैं। क्या ये ट्रेंड ठीक है? क्या सोशल मीडिया की ठीक है, बिलाशुबा एक पावर तो है, बिलाशुबा शायद किसी को अपना गम थोड़ा सा बेहतर अच्छा फील कर लेता है कि मेरे साथ कुछ लोग खड़े, लेकिन क्या
ऐसा होना चाहिए? अच्छा देखिए, इंडिया ने ये बहुत आसान कर दिया सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्ट होना किसी भी तरीके से, ठीक है। वैसे सोशल मीडिया से पहले तो कहाँ कोई कनेक्ट हो सकता था, बहुत मुश्किल काम होता था ये। अब आवाम के अंदर भी क्या होता है कि जैसे किसी की सेपरेशन या किसी की शादी या कोई भी ऐसी बात हुई, दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक प्रो एक अगेंस्ट। अच्छा, और वो दो ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। उनको उस टाइम पे ये एक चीज अपनी पावर मनवानी होती है। आप कभी नोटिस करें कि वो उन दो लोगों के लिए नहीं लड़ रहे होते, वो अपने ग्रुप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए लड़ रहे होते, कि लोगों को पता चले कि देखो ये मेरी आवाज है, मैं ये बात कर सकता हूँ। और बहुत आसान है ऐसे लोगों के बारे में बात करना, उन पे उंगली उठाना, जिनका माशरे में कोई नाम है, इज्जत कमाई है, उन्होंने मेहनत की है, कुछ अचीव किया है। और ये बहुत अच्छा लगता है आमतौर पे, नफ्सियाती तौर पे लोगों को, कि उंगली उठाओ, गाली दे दो, बुरा कह दो। ये अपने आप में वो लोग अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं दूसरों के साथ ये करके। और ट्रेंड सही। बहुत गलत है ये। सही। अच्छा, एक और भी 2026 में मैं ये बड़ा अहम सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए। ये जो सोशल मीडिया का ये हम हाल अहवाल बता रहे हैं ना कि इज्जत किसी की महफूज नहीं है, किसी ने किसी को कुछ कहा भी नहीं है ना, सिर्फ अपनी एक कोई हार्मलेस सी राय दे दी है तो 10 लोग आके आपको ऐसे बुरा भला बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कोई आपने कोई जाती दुश्मनी आपकी शुरू। इज्जत कैसे बचाई जाए 2026 में अपनी? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें ना ये या तो बात बिल्कुल देखने की खामोश जरूरत हो है। जाएं, किसी चीज हाँ, पे राय ना दे, बिल्कुल दुनिया से कट जाएं, सोशल मीडिया के अकाउंट जो है वो सारे डीएक्टिवेट कर दें, या ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है कि फिर आप इस तरह के कोई भी आके आपको कुछ भी कह रहा है कि जो जायज तनकीद है वो भी नहीं लोग कर रहे। हम कुछ पोस्ट करते हैं तो एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम ये सोचें कि जो पोस्ट कर रहे हैं, आया कि वो सही बात है या गलत, मेरा स्टैंड सही है या नहीं, उसके बाद आप पोस्ट कीजिए। जब आप पोस्ट करें फिर अगर दे रहे हैं या बुरा भला कह रहा है, तो वो बेइज्जती की बात है ही नहीं। सबसे पहले इज्जत को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि इज्जत है क्या हमारी। कोई मामूली चीज तो नहीं कि किसी ने आके बुरा भला कह दिया तो जी हमारी इज्जत खराब होगी या बेइज्जती होगी। तो अगर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसपे पहले हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या ये राय देकर मैं सही काम कर रही हूँ, ये सर्व करेगी पर्पस को या नहीं करेगी मेरी राय, पहली चीज ये। और दूसरी बात, अगेन सिंपल सी बात, महदूद रहें, महफूज रहें। हर चीज में राय देना भी शायद जरूरी होता नहीं है। दुनिया में अगर एक राय कम हो जाएगी तो कुछ लॉस नहीं हम्म। होगा। लेकिन ये आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए अपनी राय को बिल्कुल। कंट्रोल करना। आप देखें कि कोई एक पोस्ट होती है, 1000 लोग आके अगर नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और बड़े सख्त किस्म के, जैसे ये दुनिया का वाहिद मसला था और अब इस पे उन्होंने अपनी राय ना दी, तो बड़ा मुश्किल हो गया लोगों को ये एजुकेट करना कि हर जगह जाके आपने कमेंट भी नहीं करना, कोई जंग भी नहीं लगी हुई कि आपकी इसमें शिरकत ज़रूरी है और अगर इस महाज में आप ना शामिल हुए तो कुछ कोई ट्रेन छूट जाएगी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा देखती हैं आप इन चीज़ों का, और आने वाले सालों में ख़ास तौर पे जो अगला साल आ रहा है उसमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से? 2026 किस तरह से देखती हैं आप? अच्छा, ये जो कंट्रोल की बात है ना, यही तो चैलेंज है कि दुनिया पूरी खुली पड़ी है। आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आपने कंट्रोल कर, चौराहे पे आप चारों तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आपने कहाँ भी जाना है। अच्छा, 2026 में ये जो सोशल मीडिया के बिहेवियर है, जाहिर है कि ये किसी भी सूरत इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह से लोग बहुत भी होते हैं, इसके मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरे असरात पड़ रहे हैं। मतलब कई लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी उनको हो जाती है, शायद मैं आपको एग्जैक्टली बता भी ना पाऊं। लोग इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे पावर का गेम चल रहा है कि ग्रुप्स बने हुए हैं कि किसी को नीचा दिखाना है, किसी को चुप करवाना है, दूसरे को चुप करवा के बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो यही है कि मेरे ख्याल से जब जरूरी है तभी बात की जाए, लेकिन गौर किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि देखना समझना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और टाइमली क्वेश्चन भी किया, हम्म। हो या कोई भी हो, लेकिन टाइमली। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने साइमा हाशिम हमारे साथ थी और